नमस्कार। हमारी आज की कहानी का नाम है अधूरी चीज़ों का देवता। ये एक लोक कथा है जिसमें हर व्यक्ति के साथ होने वाली प्रत्येक घटना किसी न किसी कारण से प्रेरित रहती है। ऐसी ही हमारी आज की कहानी है। कहानी में एक नौजवान है जो अपने जीवन से निराश रहता था और जंगल में एक पेड़ के नीचे रोज बैठकर रोता रहता था। एक दिन मृत्यु की देवी वहां से गुजरी और उसे रोता हुआ देखकर पूछने लगी कि तुम इतना दुखी क्यों हो। उस नौजवान ने कहा कि मैं जीवन के हर क्षेत्र में असफल रहा हूँ, मुझे कोई पूछता तक नहीं है। तब मृत्यु की देवी ने उसे वरदान दिया कि तुम एक सफल और प्रसिद्ध वैद्य बनोगे, लेकिन सबका इलाज मत करना। मरीज के पास जाकर अपनी आंखें बंद कर लेना। अगर मैं तुम्हें मरीज के पैर की तरफ खड़ी नजर आऊं तो समझ लेना कि वह ठीक हो जाएगा, और अगर सिर के पास खड़ी दिखूं तो समझ लेना कि कुछ ही दिनों में मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगी, यानी उसकी मृत्यु हो जाएगी। उस नौजवान ने ऐसा ही करना शुरू किया और दूर दूर तक एक सफल वैद्य के रूप में उसकी प्रसिद्धि फैलने लगी कि जिस मरीज को वह हाथ लगाता है वह ठीक हो जाता है। धीरे धीरे वह सफल और धनवान हो गया। एक दिन उसे खबर मिली कि उस देश की राजकुमारी बीमार पड़ गई है और राजा ने घोषणा की है कि जो व्यक्ति राजकुमारी का इलाज कर देगा, मैं उसका विवाह राजकुमारी से कर दूंगा। जगह जगह से कई वैद्य आए, लेकिन सभी ने अपने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि राजकुमारी का अब इलाज संभव नहीं है। वह नौजवान भी वहां पहुंचा और उसे पहले ही नज़र में देखते ही राजकुमारी से प्रेम हो गया। लेकिन उसने देखा कि मृत्यु की देवी उसके सिर की ओर खड़ी है, अर्थात राजकुमारी का जीवन समाप्त हो जाएगा। वह कुछ देर सोचता रहा और किसी भी कीमत पर वह चाहता था कि राजकुमारी को वह ना खोए और उसे पत्नी के रूप में प्राप्त करे। उस नौजवान ने 4 नौकर बुलवाए और बिजली की तेजी से पलंग की दिशा ही बदल दी। अब मृत्यु की देवी राजकुमारी के पैरों की तरफ खड़ी दिखाई दी। नौजवान की इस चतुराई से मृत्यु की देवी बहुत क्रोधित हुई और पैर पटकते हुए वहां से चली गई। राजकुमारी ठीक हो गई और उस नौजवान से उस राजकुमारी का विवाह होना भी तय हो गया। लेकिन उसी रात से उस नौजवान को सपने आने लगे कि मृत्यु की देवी उसके सिर की तरफ खड़ी है। वह पूरी रात अपने पलंग की दिशाएं बदलता रहा, लेकिन हर बार देवी उसके सिर की तरफ खड़ी नजर आती रही। वह नौजवान चिंतित रहने लगा और धीरे धीरे अपना मानसिक संतुलन खोने लगा। उसके बाद वह रोज आत्महत्या करने की नई नई कोशिशें करता और बार बार बच जाता। कहते हैं कि अब वह अमर है, अब भी उसी जंगल में भटकता हुआ खुद को मारने की नई नई तरकीबें सोचता है और हर बार जिंदा बच जाता है। अर्थात जब मृत्यु नाराज होती है तो वह जीवन का श्राप देती है। इस कहानी से हमें ये भी सीख मिलती है कि हमारे साथ अच्छा या बुरा जो घटित होता है सब ईश्वरीय कृपा से होता है। यदि हम ईश्वर की बनाई किसी भी चीज़ों से छेड़छाड़ या उनमें परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं तो हमें परिणाम भी विपरीत ही मिलता है। इसलिए जो है, जैसा है, जितना मिला है उसी में प्रसन्न रहने का प्रयास करें। तो ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।